हेलो दोस्तों, मैं हूं रवि और आप देख रहे हैं आपका और अपना चैनल। यहाँ पे हम बातें करते हैं इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो, शेयर मार्केट हो, गोल्ड हो या फिर सिल्वर हो या फिर आप लोगों की स्कीम्स हो। तो अगर आप लोग मुझे पहली बार सुन रहे हैं तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक करेंगे तो आने वाली हर एक वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों तक इसी तरह से पहुँचती रहेंगी। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आखिर आप लोगों को शेयर मार्केट में क्या पैसा डालना चाहिए। क्या म्यूचुअल फंड के इंडेक्स में आप लोग अगर बड़ा अमाउंट लेकर के बैठे हुए हैं या फिर कहीं भी आप लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं एज ए इक्विटी इन्वेस्टमेंट, तो आप लोगों को क्या ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि देखिए दोस्तों, अगर हम लोग बात करते हैं मार्च की 2020 की, तो उस समय जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था तो हमें लगा था कि भैया चलो ये एक अपॉर्चुनिटी है, खरीदो 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 खरीदते जाओ। लेकिन कितनी अपॉर्चुनिटी आई खरीदने की वो आप लोगों को तो पता ही चला। ठीक है, जिन्होंने एक बार के फॉल देखे, 8 से 10% के वनडे फॉल देखा जब सेंसेक्स और निफ्टी में फॉल होते थे, तो लोगों को लगता था कि ये एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी खरीदने का, बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, नो डाउट। मैंने आप लोगों को बताया भी था कि किस किस समय आप लोगों को खरीदना चाहिए। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो ध्यान रखिए कि अगर मार्केट 20 से 30% गिरने वाला हो तब क्या करें, क्योंकि मार्च में हमें ये बिल्कुल नहीं पता था कि कितना मार्केट नीचे जाएगा। तो अब की क्या सिचुएशन है दोस्तों, क्या उस तरह की सिचुएशन अभी भी आ सकती है? क्योंकि देखिए, जिस तरह से महाराष्ट्र में या फिर कह लीजिए बॉम्बे में आप लोगों के लॉकडाउन करे गए हैं, दिल्ली में भी आप लोगों का नाइट कर्फ्यू वगैरह लगा दिया गया है, तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं अभी पूरे इंडिया में थोड़ा थोड़ा सा रोक लगाया जाएगा। और अधिकतर सेलिब्रिटीज़ को आप देख रहे हैं कि मैं जब भी पेपर देख रहा हूँ या फिर न्यूज़ चैनल स्क्रॉल कर रहा हूँ तो कोई ना कोई एक सेलिब्रिटी कोविड पॉजिटिव निकल करके आ ही जा रहा है। तो सबसे पहले तो आप लोग मास्क वास्क लगा करके हाथ वाथ को फिर से सैनिटाइज करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपने ये चीज़ें छोड़ दी थी तो फिर से दोबारा से शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये इस तरह का वायरस है कि जो पुराना वाला है उससे थोड़ा सा खतरनाक है, यानी कि ये तेजी से फैल रहा है, तो ध्यान रखिएगा। और इस समय दोस्तों इंडिया में 1 लाख से ज़्यादा मामले आ चुके हैं, यानी कि पुराना वाला जो मसला था दोबारा से आ चुका है। ये दूसरी लहर जो सबसे वर्स्ट हो सकती है वो आप लोगों के सामने है, और इसके लिए 10 तारीख को बैठक भी होने वाली है। इतना मैंने बड़ा लेक्चर क्यों दिया? इतना बड़ा लेक्चर इसलिए दिया दोस्तों क्योंकि ये एक काफ़ी अहम मुद्दा है। अगर आप लोग एक बड़ा अमाउंट शेयर मार्केट में डालने के लिए लेकर के बैठे हैं, चाहे म्यूचुअल फंड में, चाहे आप लोग म्यूचुअल फंड में लार्ज कैप देख रहे हो, मिड कैप, स्मॉल कैप, मल्टी कैप या फिर इंडेक्स फंड को देख रहे हो, तो मैं कहूँगा कि अभी आप लोग बड़ा अमाउंट डालने से बचिए। अगर आप लोगों की एसआईपी चल रही है तो चलने दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आप लोग लमसम अमाउंट लेकर के बैठे हैं तो ठीक है, आप लोग बैठे रहिए थोड़े समय के लिए। जब मुझे लगता है कि अभी जो जिस तरह से मार्केट आज बढ़ा था इंटरनेशनल मार्केट को देख करके, तो मैंने तो समझ गया था कि जब उसका चार्ट देखा था, जिस तरह से चार्ट का बिहेवियर था पिछले दिनों में, उससे समझ में आ गया था कि मार्केट में ये एक केवल कह लीजिए कि फ्रेक ब्रेकआउट है और ये नीचे दोबारा से अपने स्तर पे आने वाला है। तो ये ऊपर गया, फिर हमने वहाँ पर शॉर्ट किया था, अच्छा खासा पैसा भी हमने बनाया वहाँ पे। लेकिन मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि आप लोग शॉर्ट करने मत बैठिएगा अगले दिन से मार्केट को शॉर्ट करने लगे। आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें सीखना और समझना होता है। तो बताना मैं ये चाहता हूँ आप लोगों को कि आप लोग अभी बड़ा अमाउंट लेकर के बैठे हैं तो थोड़ा सा रुकिए, क्योंकि दोस्तों कोविड की वजह से 10 तारीख को बैठक होने वाली है पीएम और अदर कैबिनेट्स के साथ, तो मे बी आप लोगों की लॉकडाउन वगैरह के हो सकते हैं या फिर पूरे इंडिया में एक स्पेशल कर्फ्यू, जैसे कि दिल्ली में स्पेशल कर्फ्यू, नाइट कर्फ्यू लगाया गया है, तो कहीं ना कहीं आप लोगों के वो मार्केट को इफेक्ट करेगा, कहीं ना कहीं वो डिमांड एंड सप्लाई को और ट्रांसपोर्टेशन को ये कहीं ना कहीं इफेक्ट करेगा इस चीज़ को लेकर के। तो उसका सीधा और सीधा कंपनीज पे पड़ेगा। और बियर्स जो होते हैं, जो मार्केट को शॉर्ट्स करते हैं इस तरह की अपॉर्चुनिटी पे, तो काफ़ी तगड़े से मार्केट गिर सकता है। एक दिन में 5-5% की फॉल आ सकती है अगर 10 तारीख के बाद कोई अपडेट आता है तो आप लोगों को अगर लंबा अमाउंट डालना है तो इस हफ्ते रुक जाइए। बैठक होने के बाद जो भी अपडेट्स आती हैं उसके हिसाब से हम लोग बात करेंगे फिर से किसी और वीडियो में। अगर आप लोग बड़ा अमाउंट लिए हैं तो एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि मत डालिएगा भी पैसा। मे बी आप लोगों को बढ़िया रिटर्न मिल जाए अगर बैठक में कुछ अच्छी चीज़ें निकल आती हैं, लॉकडाउन या फिर कुछ अलग चीज़ें नहीं होती हैं, लेकिन उतना रिस्क लेने से हमें क्या मतलब है। ठीक है, अगर हमें केवल एक हफ्ते रुकने हैं तो रुक जाइए, बाकी हम लोग आगे बात करेंगे। और बस कुछ नहीं, बाकी मार्केट का सेंटिमेंट जो है वो बुलिश ही है, अभी भी लोग काफ़ी ख़रीदारी कर रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि आप लोग यहाँ पे आकर के फंसे, क्योंकि ये एक ऐसा ब्रेक इवन पॉइंट है कि यहाँ से मार्केट बहुत तेज़ी से गिर भी सकता है। क्योंकि अगर मार्केट के मैंने सपोर्ट को भी देख रहा हूँ तो मार्केट इस पॉइंट पे काफ़ी तगड़ा सपोर्ट लेकर के बैठा हुआ है, पिछले कई दिनों से इस पर सपोर्ट लेकर के ऊपर जा रहा है। अगर ये टूटता है ना तो बहुत तेज़ी से मार्केट में फॉल आएगा और मे बी आप लोगों को निफ्टी 12 हज़ार के आसपास देखने को मिल सकता है। तो ये एक थोड़ी छोटी सी भविष्यवाणी है टेक्निकल एनालिसिस के मुताबिक।
बाकी हम लोग देखते हैं क्या होता है अगर ये इसे कहते हैं ब्रेक डाउन अगर होता है तो। आई होप दोस्तों आप लोग समझ पाए होंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर करके, खास करके जो इक्विटी इन्वेस्टर हैं, जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, उन तक ये वीडियो पहुंचा दीजिएगा। चैनल पे आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक करेंगे तो आने वाली हर एक वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचती रहेंगी। हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोगों का दिन शुभ हो। जय हिंद।